बिहार की जनता ने 73 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 66% बम्पर वोटिंग बिहार चुनाव में दिखी है। सवाल ये कि इस बम्पर वोटिंग के मायने क्या है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 खत्म होने के साथ ही पहले चरण में 65% से ज्यादा और दूसरे चरण में 66% से ज्यादा वोट दर्ज किए गए। सभी आंकड़े आने के बाद मतदान प्रतिशत और बढ़ भी सकता है, ऐसा मानना है। दूसरे चरण में मतदाताओं ने 69% वोटिंग की है, अभी ऐसा आंकला है। हालांकि आंकड़े और आने अभी बाकी है। इस तरह की बम्पर वोटिंग जब आती है तो दोनों तरह के ऑप्शंस खुले हुए दिखाई पड़ते हैं। पहला ऑप्शन ये कि सत्ता का बदलाव हो सकता है और दूसरा ऑप्शन ये कि सत्ता का। इस तरह के आंकड़े आते हैं तो दोनों ऑप्शन जनता ने सोचने के लिए खुले छोड़े होते हैं। ये आंकड़ा सिर्फ चुनावी नंबर बताता है या वाकई में बड़ा बदलाव और लोकतांत्रिक चेतना को दिखाता है। हालांकि बिहार के लिए हमेशा से ये कहा जाता है कि बिहार में वोटर्स बहुत जागरूक है, चेतनवान है, चेतना से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करता है और तस्वीर भी इस चुनाव में कुछ वैसी ही दिखाई पड़ी। कभी मतदान में सुस्ती और उदासीनता बिहार में कही जाती थी, पर अब बिहार राजनीतिक परिपक्वता का एक बड़ा चेहरा है। इस बम्पर वोटिंग के मायने क्या हैं, यह समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 5 साल में 10% की वोटिंग बिहार में बढ़ी है, इसके भी मतलब हो सकते हैं। 2020 के चुनाव की बात करें या 2020 के चुनाव से इस चुनाव की तुलना करें तो 10% से अधिक वोटिंग दर्ज की गई। पहले चरण में 55.83% वोट डाले गए थे, जो पिछले चरण के 9% से ज्यादा वोट थे, और दूसरे चरण में 58.65% वोट डाले गए थे। 25 में यह चरण 69% के आसपास का है। एक बड़ी बात यह भी देखी गई कि इस तरह के जो बम्पर वोटिंग के जो एक तरीके से पैटर्न दिखाई पड़े, उसके पीछे दशकों बाद जनसुराज पार्टी के रूप में एक थर्ड ऑप्शन जो दिखाई पड़ा बिहार में, वो वजह देखी जा रही है। 1952 में कराए गए पहले विधानसभा चुनाव से लेकर 2020 तक 17 बार बिहार चुनाव में जा चुका है, लेकिन 3 बार ऐसे मौके आए हैं जब मतदान 60% से ज्यादा हुआ है। हालांकि यह भी रोचक तथ्य है कि 60% से अधिक वोटिंग होने पर जेडीयू सरकार बनाने में हमेशा से कामयाब रही है। इस साल का चुनाव इस लिहाज से भी दिलचस्प है क्योंकि दशकों बाद एक तीसरा ऑप्शन बिहार में दिखाई पड़ा है। एनडीए महागठबंधन के अतिरिक्त जनसुराज पार्टी, जो कि प्रशांत किशोर की पार्टी, तीसरा दल प्रदेश में नजर आया। 200 से अधिक सीटों पर उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे। इस आधार पर चुनावी विश्लेषक इस चुनाव को त्रिकोणीय टक्कर के रूप में भी देख सकते हैं। हालांकि एग्जिट पोल में तस्वीर कुछ ऐसी नहीं दिखाई पड़ी है। 1952 में हुए पहले आम चुनाव से लेकर अब तक बिहार में औसतन 52 से 58% के बीच ही वोट रहा है। 2020 में जब कोविड की एक तरीके से कह लीजिए दूसरी लहर आई थी, उस बीच भी जब मतदान हुआ था तो भी वो 57% के आसपास का था। 15 के चुनाव में भी रिकॉर्ड का उत्साह नहीं दिखा था। 25 में ये आंकड़ा 66% तक दिखाता है, जो ये बताता है कि अपना विश्वास और दिलचस्पी बिहार की जनता एक बार फिर सरकार में दिखा रही है। इतिहास ये भी बताता है कि जब जब बिहार में मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, सत्ता परिवर्तन देखने का मौका मिला है, चाहे 2005 का नीतीश युग हो या 2015 में महागठबंधन की वापसी हो। लेकिन पिछले कुछ समय से 2014 के बाद से खासतौर से देखिए तो ये पैटर्न भी गड़बड़ दिख रहा है। मध्य प्रदेश की वो तस्वीर आपको याद होगी जब महिला वोटर्स की लंबी कतारें मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ रही थी, लेकिन उन सब के बीच कहा यह जाने लगा कि ये पूरी तरह से परिवर्तन की हवा है, जबकि ऐसा हुआ नहीं। हालांकि ये सवाल भी जायज है जो कि आमतौर पर पूछा जा रहा है कि क्या बड़ा मतदान जो प्रतिशत है वो बदलाव का संकेत लेकर आया है 2025 के लिए। आंकड़ों के मुताबिक अगर देखा जाए तो महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाले। कई जिलों में महिला मतदान प्रतिशत 78% तक गया है, कई जिलों में 68 से 70% तक रहा है। ये न सिर्फ महिला सशक्तिकरण का संकेत है, बल्कि ये दर्शाता है ये आंकड़ा कि महिलाएं अब अपने परिवार के लिए निर्णय का अंधानुकरण नहीं करती, बल्कि अपनी राय खुद रखती है। घर के पुरुषों की राय के अनुसार वोट अब नहीं पड़ते हैं। इसके साथ ही एक दूसरा फैक्टर जो आया वो था युवा वोटर।
इस बार निर्णायक भूमिका में दिखाई पड़े। यानी बिहार में जो MY फैक्टर शुरुआत से चलता था, यानी मुस्लिम और यादव कभी तय करते थे चुनाव, अब तस्वीर बदल गई है। अब MY का जो डिकोड है वो युवा और महिला के रूप में दिखाई पड़ता है। पहली बार मतदान करने वालों की संख्या लगभग 28 लाख बताई जा रही है। 28 लाख युवा बिहार में पहली बार वोट देने गए। ये पीढ़ी न तो जंगलराज के दौर की यादों से बंधी है, न ही सुशासन के नारों से। ये नई पीढ़ी है, इसे पता है कि बेरोजगार, शिक्षा, ये सब कुछ कितनी जरूरी चीज है। युवा वोट बैंक का यह हिस्सा किसी एक दल के परंपरागत गणित में फिट नहीं बैठता, इसलिए आकलन करना मुश्किल है कि ये किधर गए होंगे। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत शहरी इलाकों से थोड़ा अधिक रहा है। या तो गांव में सत्ता विरोधी लहर ज्यादा मजबूत थी, या फिर जनता को विश्वास है कि उसकी आवाज इस बार असर डाल सकती है। शहरी क्षेत्रों में भी मतदान में वृद्धि तो हुई है, जो ये बताता है कि मिडिल क्लास जो उदासीनता का हमेशा से वो रही है और उसके लिए वोटिंग का दिन छुट्टी का दिन होता है, अब वो परंपरा थोड़ी सी टूटती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि लोग वोट के लिए शहरी इलाकों में भी निकले। नौजवान, शिक्षक, व्यापारी और पहली बार वोट करने वाले वर्गों ने मतदान को कर्तव्य नहीं अधिकार के रूप में देखा है, ये आंकड़े ये बताते हैं। सत्ताधारी दलों के लिए ये चेतावनी का भी एक तरीके से संकेत है कि जनता सिर्फ योजनाओं या वादों से संतुष्ट नहीं है, युवा सिर्फ इससे संतुष्ट नहीं है, वो आपसे जवाब भी चाहेंगे। अगर वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपसे सवाल भी करें। विपक्षी गठबंधन के लिए ये जनता के मूड भांपने का भी अवसर माना जा सकता है, अगर उनके पक्ष में बात गई तो। हालांकि ओवरऑल लब्बोलुआब बिहार चुनाव का देखिए तो ये बम्पर वोटिंग किसी भी पक्ष में जा सकती है। जिस तरीके से पिछले कुछ समय से पिछले कुछ प्रदेशों के चुनाव के पैटर्न दिखाई पड़ते हैं, वो ये बताते हैं कि हो सकता हो सत्ता की पुनरावृत्ति भी हो जाए। और जिस तरीके से महागठबंधन मजबूती से अपनी बात रख रहा है, एग्जिट पोल को गलत बताते हुए कह रहा है कि एग्जैक्ट पोल इससे जस्ट उलट हैं, तो हो सकता हो कि तस्वीर बदलती हुई दिखाई पड़े। ये सब 14 तारीख को तय होगा, लेकिन मायने बहुत ज्यादा बिहार में इस बम्पर वोटिंग के दिखाई पड़ते हैं। वो इस लिहाज से कि अब वो MY फैक्टर जो कि बिहार की तस्वीर बदलना चाहते हैं, वो भी अब पूरी तरह से बदल चुका है। पहले MY फैक्टर कुछ और हुआ करता था, अब MY फैक्टर यानी महिला और युवा मिलकर बिहार को बदल रहे हैं। फिर चाहे बात महागठबंधन की सरकार बनने की हो या NDA की सरकार बनने की हो, भरोसा जनता ने जिस पर भी जताया हो, फैक्टर MY ही इस चुनाव में काम आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।